Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So in our today class, we are starting civics or class 6th. हम लोग civics class 6 में पढ़ते हैं जो आगे चल के political science बन जाती है in a higher classes. So in starting from class 6 we are studying civics. Later on it will change into political science. So in civics, firstly in class 6, we'll study today local self-government. Today we will study about local self-government. What are the levels? How many levels are there in the local self-government? What is the structure of local self-government? And what are the features of a local self-government? स्टार्ट करने से पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग ये समझ लेते हैं पहले गवर्नमेंट. व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. सो एक गवर्नमेंट क्या काम करती है किसी भी एक कंट्री में या एक स्टेट में. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट गवर्नमेंट डू. सो इफ वी कैन सम अप, देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट डू मेनी फंक्शंस लाइक maintaining peaceful relations with other countries, take action on social issues, promote equality among its citizens, and many more. So these are basically the functions of government. What governments do. अच्छा, ये गवर्नमेंट जो है कैसे कर सकती है. तो इतने फंक्शंस है गवर्नमेंट के. पीसफुल रिलेशन भी मेंटेन कर रही है अदर कंट्रीज़ के साथ. सोशल इशूज़ पे भी एक्शन ले रही है लाइक बाय टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. उनको भी बैकवर्ड करने के लिए वेरियस स्कीम्स लॉन्च कर रही है और इक्वालिटी भी प्रमोट कर रही है अमंग सिटीजन्स सो दैट पीपल डू नॉट फील डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन. तो ये गवर्नमेंट कैसे करती है, इतनी पावर्स कहाँ से आई. सो गवर्नमेंट लॉज बनाती है. गवर्नमेंट लॉज बनाती है. किसी भी एक रूल बनाती है तो लॉज बनाती है तो रूल बनाती है. ठीक है. और वो रूल फंक्शंस करने पड़ते हैं. रूल बनाती है. उसके बाद या तो गवर्नमेंट मेक लॉस और इट ऑल्सो हैज़ द पावर टू इन्फोर्स these laws. इसी तरह से गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है. पहली बात तो लॉज बनाएगी. दूसरी बात पावर उनके पास होगी कि वो लॉज को इम्प्लीमेंट कर सके, इन्फोर्स कर सके. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट व्हेन यू राइड अ बाइक यू हैव टू वेयर अ हेलमेट. इफ यू डू नॉट वेयर अ हेलमेट यू विल बी पेनलाइज्ड और द गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू. सो ये पहले रूल बनाया गवर्नमेंट ने कि आप बाइक चलाएंगे आप तो उसके लिए हेलमेट आपको पहनना पड़ेगा. दूसरी बात, उन्होंने और स्ट्रिक्ट लॉज उन्होंने इन्फोर्स किए लॉज और स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए कहा कि अगर आप लोग नहीं पहनेंगे, व्हाट इफ़ यू डू नॉट वेयर हेलमेट, देन द गवर्नमेंट विल पेनलाइज यू, विल बी फाइन यू और विल ऑल्सो टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू. सो ये पावर गवर्नमेंट के पास है. सिर्फ गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है. सो ये पावर कौन दे रहा है गवर्नमेंट को. ये पावर गवर्नमेंट के पास आई कहाँ से. ये पावर लोग ही दे रहे हैं गवर्नमेंट को. पीपल गेव द पावर टू गवर्नमेंट. ये पावर लोग ही गवर्नमेंट को दे रहे हैं. यानी हम लोगों ने, द पीपल ऑफ दिस कंट्री गिव द पावर
टू द गवर्नमेंट टू रूल अस। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को चलाना किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इतनी बड़े पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती है? या तो लॉज बना के, या तो लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकती है, या तो उनके पास जब तक पावर नहीं होगी। और ये पावर दे कौन रहा है गवर्नमेंट को? लोग ही दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम आपको ये पावर दे रहे हैं ताकि आप हम पे रूल कर सकें। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे प्रियम्बल। व्हाट डज प्रियम्बल से? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले वी जो आया है इसका मतलब यही है कि हम लोग ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हम लोग ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतनी पावर्स है, जो गवर्नमेंट की पावर्स है, वो हम लोग ही गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मेनली। वन इज मोनार्की, अदर इज डेमोक्रेसी। एक है मोनार्की और एक है डेमोक्रेसी। इन मोनार्की देयर इज किंग्स रूल और क्वींस रूल। या तो किंग रूल करता है या तो क्वीन रूल करती है। डिसीजन is taken by one person only। या तो किंग लेगा डिसीजन या तो क्वीन लेगी डिसीजन। नेक्स्ट, नो अकाउंटेबिलिटी। मीन्स इन मोनार्कियल सिस्टम द किंग और अ क्वीन is not accountable of what actions he has done or what laws he has made। वो अपने डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल नहीं है, ना वो किसी को उनको अपनी सफाई देनी पड़ती है कि उन्होंने क्या डिसीजन लिए और उन्होंने ऐसा क्यों किया। एंड इन डेमोक्रेसी इट जस्ट अपोजिट, इट इज गवर्नमेंट रूल और वी कैन से पीपल्स रूल। इट्स पीपल्स रूल मीन्स द गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द पीपल ओनली। डिसीजन is taken collectively, यानी डिसीजन is taken through mutual consensus। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो सिर्फ एक आदमी नहीं लेता, या तो कैबिनेट लेती है और कैबिनेट से भी पहले डिस्कशन होते हैं पार्लियामेंट में, सारे मेंबर्स को बिल पास होता है। हम लोग जब पार्लियामेंट में पढ़ेंगे इन फर्दर क्लासेस तो हम लोग बताएंगे कैसे एक बिल यानी कोई एक लॉ बनता है। कैसे एक लॉ बनता है, सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल पास होता है, उसमें सबकी सहमति चाहिए होती है, म्यूचुअल कंसेंसस चाहिए होता है, तभी वो बिल पास हो पाता है, अदरवाइज बिल रिजेक्ट हो जाता है। तो यानी ये डिसीजन म्यूचुअल कंसेंसस से लिया जाता है डेमोक्रेसी में। उसके बाद गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, यानी गवर्नमेंट अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल है। वो क्या कर रही है, वो कौन सा डिसीजन ले रही है, उसको जनता को बताना पड़ेगा। द गवर्नमेंट हैज टू टेल इट्स सिटीजंस दैट व्हाट एक्शंस ही हैज टेकन and what laws he has made, for what purpose the law is made, what are the benefits of these laws and what are the losses, what loss has to be done। So these are the features of monarchy and these are the features of democracy। इंडिया में डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो होता है। डेमोक्रेसी को हम लोग बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जितने हम लोगों ने फंक्शन बताए इससे तो पता चल रहा है कि यहाँ असली पावर किसके पास है, पीपल्स, लोगों के पास, सिटीजन्स के पास ही असली पावर है। सिटीजन्स ही तो दे रहे हैं गवर्नमेंट को पावर, तभी तो 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट बदलती रहती है ना, यानी लोगों के पास पावर है कि अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकें। यह मोनार्की में तो है नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। अब्राहम लिंकन ने बहुत फेमस कोट कहा है, द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बहुत फेमस कोट है अब्राहम लिंकन का, तो ये दिखाता है साफ साफ कि डेमोक्रेसी लोगों ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल भी है और फॉर द पीपल लोगों के लिए भी है। सो अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें लोग, सो
देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक सिस्टम में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक सिंगल गवर्नमेंट की यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है. सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट हम लोग को बहुत से कंट्रीज़ में देखने को भी मिलती हैं और बहुत से कंट्रीज़ में देखने को नहीं भी मिलती हैं. इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट. सो वी आर स्टार्टिंग दिस ओनली लोकल गवर्नमेंट टुडे. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत कॉलोनियल टाइम से ही होती है. 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम से शुरू होती है. लॉर्ड रिपन वॉज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उन्होंने ही स्टार्ट की थी लॉर्ड रिपन ने. लॉर्ड मायो फिर आए उनके बाद. तो इन सब लोगों ने इनका बहुत बड़ा रोल था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने में. आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू इंट्रोड्यूस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. It is only factual information, as in classes you don't have to study in detail. In further classes you will study it deeply. Just I'm giving factual information. Community development program, Nehru started it in 1952. What is the purpose of starting this community development program? To make development in rural areas or the areas which are deprived of basic amenities. In 1952 में स्टार्ट हुआ था. 5 साल निकल जाने के बाद द नेहरू गवर्नमेंट ने 1957 में रिपोर्ट मांगी कि जो हम लोगों ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसकी रिपोर्ट सबमिट करो. एक कमेटी बनाई. कमेटी नेम वॉज बलवंत राय मेहता कमेटी. 1957 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की कि जो हम लोगों ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसकी क्या प्रोग्रेस रही थी. व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डज इट अचीव यील्ड एनी रिजल्ट. डज इट यील्ड एनी रिजल्ट और इट इज इट सक्सेसफुल इन इंडिया. क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में सक्सेसफुल रहा या नहीं. सो द बलवंत राय मेहता कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट और उन्होंने कहा कि नहीं, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल साबित हुआ है. बहुत सारे इसके पीछे वजह थी. देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दिस फेलियर ऑफ दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. इतनी हम लोगों ने पॉपुलेशन अभी इलिटरेट थी, ऊपर से इतनी हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे जो हम लोग इसको सही से कर पाते. हम लोग के पास एक स्ट्रक्चर था, कोई एक सही स्ट्रक्चर जिससे हम लोग को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग का एक बेहतर साबित हो सकता था. तो 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी ऑल्सो सजेस्टेड मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. उन्होंने बहुत से वेरियस मेजर्स सजेस्ट किए. अभी आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत नहीं है. इन हायर क्लासेस विल स्टडी ऑफ दिस. अच्छा, एक और बात. सबसे पहले जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में बनी वो राजस्थान में बनी थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में. नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द फर्स्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज स्टार्टेड, रूरल लोकल गवर्नमेंट. उसके बाद बहुत सारी कमिटीज़ बनी आफ्टर बलवंत राय मेहता कमेटी विच सजेस्टेड फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. गडगिल कमेटी, पीके थंगन कमेटी एंड वेरियस अदर कमिटीज. दीज आर द कमिटीज फॉर्म्ड. उसके बाद द टर्निंग पॉइंट इन दिस वॉज 73 एंड 74th. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. थर्ड और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लोकल गवर्नमेंट्स को लीगल स्टेटस मिल गया था. लीगल स्टेटस हैव बीन प्रोवाइडेड टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मीन्स लीगल सैंक्टिटी हैव बीन गिवन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इससे क्या हुआ, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अब तक सिर्फ टेम्पोरेरी रन करी जा रही थी उसको जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया, मीन्स लीगल स्टेटस मिल गया, तो उसके बाद ये कंपलसरी हो गया गवर्नमेंट के लिए
कि इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के साथ, इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, इन अ प्रॉपर वे। व्हाट आर द फीचर्स? पहले सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट is an institution comprising of locally elected representatives। एक इंस्टीट्यूशन है लोकल गवर्नमेंट में, एक इंस्टीट्यूशन होता है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन जो कि लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों से ही बना है। विच प्रोवाइड्स बेसिक एमिनिटीज टू द लोकेलिटी। ये है डेफिनेशन लोकल गवर्नमेंट की। देयर इज अदर डेफिनेशन आल्सो। लोकल गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट that involves day-to-day life problems of citizens. These are the two definitions of local government, local self government. अच्छा, लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास ही क्यों जाते हैं? सबसे एक बेहतर फॉर्म ऑफ, सबसे द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी कैन से इज द लोकल गवर्नमेंट. व्हाई पीपल गो टू लोकल गवर्नमेंट ओनली? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. जो हम लोग के लोकल लोग हैं वही इलेक्शंस लड़ते हैं और वही रिप्रेजेंट करते हैं, वही इलेक्शन जीत के आते हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी दूर तक जाने की जगह लोग इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. इनके पास जाने को ये लोग ज़्यादा सही समझते हैं कि अगर हम लोग लोकल लोगों के पास जाएंगे जो इलेक्ट होकर आए हैं, तो हमारी शायद प्रॉब्लम्स जो है वो जल्दी सॉल्व हो सकती हैं. Now, what are the features of local self-government? First feature is promote political awakening. Yeah, it helps in political awakening. In रूरल एरियाज. पॉलिटिकल जस्टिस और पॉलिटिकल अवेकनिंग में बहुत हेल्प करती है लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि जब हम लोकल लोगों तक एक पॉलिटिकल नैरेटिव लेके जाएंगे तभी तो लोगों के अंदर ये एक कंसेंसस आएगा, लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी टू टेक पार्ट इन वोटिंग, टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस एंड मैनी अदर पॉलिटिकल थिंग्स. उसके बाद प्रमोट सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस को भी प्रमोट करता है. सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता. नेक्स्ट, पहले हम लोगों ने दो देख लिए. इट्स प्रोवाइड फॉर अ पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड इट प्रमोट सेल्फ रिलायंस. प्रोवाइड्स मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. प्रोवाइड फॉर अ मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन मतलब हर वर्ग के लोग इसमें, अबव 18 हर टाइप के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने भी लोकल्स लोग हैं. नेक्स्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट वे
of strengthening democracy. ग्रासरूट डेवलपमेंट सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के ही फीचर्स हैं. डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंट वे ऑफ शेयरिंग पावर्स. जितने ज़्यादा नीचे तक लोकल गवर्नमेंट को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेसी. जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे स्ट्रांग होना क्या ज़रूरी है? फाउंडेशन उसका. सो ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट भी एक फाउंडेशन की तरह ही एक्ट करता है, क्योंकि उसमें सारे लोकल्स लोग, सिटीजन्स ही पार्टिसिपेट उसमें करते हैं. इलेक्शंस में भी और लोकल लोग ही इलेक्ट होके आते हैं. सो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्टली लोकल गवर्नमेंट हम लोगों ने पढ़ा 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाई गई थी. 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए था, और जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो अर्बन गवर्नमेंट के लिए था. मीन्स द गवर्नमेंट, म्यूनसिपल गवर्नमेंट इन सिटीज़, लोकल गवर्नमेंट सिटीज़ में जो फंक्शन करती है. और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसके लिए लाया गया था जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट विलेजेस में फंक्शंस करती है. सो वी आर स्टार्टिंग from rural local government. So today we are starting from rural local government. Rural local government का 3 टायर स्ट्रक्चर है. It comprise of a 3 टायर स्ट्रक्चर. ये 3 टायर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मीन्स सबसे पहले जो है स्टार्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक अ ब्लॉक्स. ठीक है, स्टार्टिंग जो होगी ये होगी ग्राम पंचायत से. सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टार्टिंग होगी, एक 3 टायर स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि सबसे स्टार्टिंग जो होगी गवर्नमेंट की वो होगी ग्राम पंचायत से या ग्राम सभा से. व्हेन मैनी ग्राम पंचायत मिक्स दे फॉर्म ब्लॉक, वी कैन से ब्लॉक समिति. व्हेन मैनी ब्लॉक समितिस कॉन्स्टिट्यूट दे फॉर्म जिला परिषद. फिर 3 डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट हम लोगों को देखने मिलती है रूरल एरियाज में. सबसे पहले ग्राम पंचायत. जब ग्राम पंचायत काफ़ी विलेजेस को एक साथ मिलाएगी तो ब्लॉक समिति बनेगी, ब्लॉक बनेगा. जब सारे ब्लॉक मिलाएंगे अपने आप को तो एक जिला बनेगा. ग्राम पंचायत में भी 3 पार्ट्स आते हैं. ग्राम पंचायत के भी 3 पार्ट्स हैं. नंबर फर्स्ट, ग्राम सभा. व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा इट कंसिस्ट ऑफ all the registered voters in a village. Means all the people in a village who have registered themselves as the voters, they all are members of Gram Sabha. जितने भी लोग above 18 हैं और वो इलेक्शंस के लिए एलिजिबल हैं, वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, वो सारे लोग ग्राम सभा का ही पार्ट हैं. दिस ग्राम सभा इलेक्ट अ प्रधान और अ सरपंच. ये लोग ग्राम सभा वाले एक सरपंच इलेक्ट करते हैं. इलेक्ट अ सरपंच. द ग्राम सभा मीटिंग्स आर हेल्ड ट्वाइस अ ईयर. साल में 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं.
It consists of a sarpanch, the Gram Sabha. The meetings are held twice a year and it is only a recommending body. It has no executive function. ये सिर्फ एक रिकमेंडिंग बॉडी होती है, इसके कोई फंक्शंस नहीं होते हैं एग्जीक्यूटिव कि लॉ को इम्प्लीमेंट करें या एक लोगों को लॉस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करा जाए. इनका ऐसा कोई फंक्शन नहीं. इट इज़ ओनली अ रिकमेंडिंग बॉडी, नॉट एन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी. देयर इज नो एग्जीक्यूटिव फंक्शन. ये सारे फीचर्स होते हैं ग्राम सभा के. नेक्स्ट जो आता है वो ग्राम पंचायत ही आता है. ग्राम पंचायत इट्स अ बॉडी ऑफ 7 to 30 members. ग्राम पंचायत इज अ बॉडी ऑफ 7 to 30 members. ग्राम सभा के लोग होते हैं वो भी ग्राम पंचायत का ही पार्ट होते हैं, इंक्लूडिंग द प्रधान और सरपंच. अब इन ग्राम पंचायत के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत? एक और बात, द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर हेल्ड ट्वाइस अ मंथ. एक महीने में 2 बार मीटिंग ग्राम पंचायत के लोगों की होती है टू डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इशूज. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत? सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग फैसिलिटीज. सबसे बेसिक सिविक कम्युनिटी यही है कि साफ पानी गांव के लोगों को प्रोवाइड किया जाए. प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग फैसिलिटीज. नेक्स्ट, प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज. देन सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स. ये है थर्ड फंक्शंस. देन प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज. ये मेन फंक्शंस होते हैं ग्राम पंचायत के. दीज आर ऑल द वेरी बेसिक facilities that the gram panchayat have to provide in the villages. एक और लिख लीजिए, रेगुलेशन ऑफ विलेज मार्केट्स. विलेज मार्केट्स को भी ये लोग रेगुलेट करते हैं, इन्हीं का काम है ग्राम पंचायत का. सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. अच्छा, अब इतने सारे फंक्शंस करने के लिए ये भी हैं और भी बहुत सारे बेसिक्स जो होते हैं. स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करना, प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करना, हेल्थ केयर सेंटर्स को बनाना, उनको और ज़्यादा प्रमोट करना. कोई भी स्कीम आ गई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम आ गई कोई भी एक, उसको सही से इम्प्लीमेंट करना गाँव तक, तो ये ग्राम पंचायत का काम है. तो ये इतने सारे फंक्शंस ग्राम पंचायत कैसे करती है? कि एक सोर्स तो चाहिए होगा. मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू फंक्शन एनी स्कीम, फंक्शन एनीथिंग. ज़्यादा पैसों की ही ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए. तो वो पैसा आता कहाँ से? सोर्स ऑफ इनकम क्या है ग्राम पंचायत की? नंबर 1, ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं, जो ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट देती हैं, उनका यूज़ ये लोग करते हैं. और ब्लॉक समितिज़ भी लोग देती हैं. ब्लॉक समिति के पास भी जो पैसा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट से ही आता है. एक डेवल्यूशन है, डेवल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, जो स्टेट गवर्नमेंट से चलता है, फिर जिला परिषद, फिर ब्लॉक समिति और लास्ट में आते आते ग्राम पंचायत तक आता है. नेक्स्ट, टैक्सेस. फ्रॉम हाउसेस, रेंट्स, through sale and purchase of kettles.
तो ये सारे सोर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, सोर्स ऑफ इनकम। दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ब्लॉक समिति। अब ब्लॉक समिति हायर पार्ट है ग्राम पंचायत से। सारे विलेजेस या कुछ विलेजेस जो हैं वो मिक्स करते हैं, वो सब आपस में मिलते हैं और ब्लॉक बनाते हैं। कुछ बड़े भी फंक्शंस होते हैं जो अकेले विलेज की बस की बात नहीं करना। देयर आर सम फंक्शंस दैट इज नॉट in hands of villages to do. So many villages constitute themselves to form block samiti. In other state we can say कहीं पे मंडल परिषद भी इसको कहा जाता है ब्लॉक समिति को, और से बहुत से स्टेट में कहीं और नाम से भी बुलाया जाता है। ब्लॉक समिति भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं इनको। सो दे आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। उत्तर प्रदेश में इसको मंडल परिषद ही शायद कहते हैं या अध्यक्ष समिति भी कहते हैं। सो कॉम्पोजिशन, व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लॉक समिति? फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सरपंच और अ प्रधान। ब्लॉक समिति कंसिस्ट ऑफ अ सरपंच और अ प्रधान ऑफ द ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, it consists of chairperson and वाइस चेयरपर्सन। क्या होता है, जितने भी ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, ग्राम सभा के भी जो मेंबर्स होते हैं, वो लोग आपसी में एक चेयरपर्सन इलेक्ट करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत एज वेल एज ग्राम सभा, दे इलेक्ट चेयरपर्सन अमंग देमसेल्फ and a vice chairperson also. It is also called प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं इनको। इसके बाद नेक्स्ट, द ब्लॉक समिति कंसिस्ट ऑफ MP और MLA रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक। जो MP और MLA उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो भी वो ब्लॉक समिति का ही पार्ट होगा। नेक्स्ट, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी ब्लॉक समिति का ही पार्ट होंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक ब्यूरोक्रेटिक जॉब है, ब्यूरोक्रेटिक इंसान इसको कंट्रोल करता है, लेकिन वो भी ब्लॉक समिति का ही पार्ट में कंसिडर किए जाते हैं। जस्ट लाइक इन पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और एग्जीक्यूटिव में DM और SSP कमिश्नर, ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी का ही पार्ट है। सेम वैसे ही ब्लॉक समिति में BDO भी आते हैं और ब्लॉक समिति में सरपंच और चेयरपर्सन ये सब भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। नाउ फंक्शंस। What are the functions of block committee? The very first function is promote rural industries। जो भी रूरल इंडस्ट्रीज और MSME जिसको हम लोग कहते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज विलेज में है उनको सेटअप करना। अब विलेज में कैसी इंडस्ट्री सेटअप हो सकती हैं? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, आर्टिक्राफ्ट्स हैं, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें जो बनती हैं लाइक पॉटरीज, मैट्स, चटाई जिनको कहते हैं, ये सारी चीज़ें रूरल एरियाज़ में ही बन सकती है। तो इसके लिए इंडस्ट्री को सेटअप करना या उन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, ये ब्लॉक समिति का ही पार्ट है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन दी जाए। फूड प्रिजर्विंग या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं, जो गांव में सेटअप होती है, कोल्ड स्टोरेज जिनको कहते हैं, उनको भी प्रमोट या उनको सेटअप कराने की या उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम ब्लॉक समिति का ही है। प्रमोशन ऑफ वोकेशनल स्किल सेंटर्स।
जो स्किल सेंटर, जैसे कि स्किल इंडिया आजकल बहुत चल रहा है, तो गवर्नमेंट की स्टार्टअप ही है, तो स्किल इंडिया और स्किल सेंटर्स को गांव-गांव तक पहुंचाना, ये भी ब्लॉक समिति का ही पार्ट है। और क्या काम है? इट कोऑर्डिनेट्स विथ ग्राम पंचायत फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। ग्राम पंचायत के साथ ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में। ग्राम पंचायत के हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े, ब्लॉक समिति के ही ये फंक्शंस होते हैं। ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो ब्लॉक समिति का भी पार्ट होते हैं ना, जस्ट लाइक अ सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स। तो ये सारे ब्लॉक समिति के जो लोग होते हैं, इनका भी ये भी काम होता है कि विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड कराई जाए ग्राम पंचायत के मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके। नेक्स्ट, असिस्ट बीडीओ इन डेवलपमेंटल वर्क। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को असिस्ट करना उनके कामों में, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क के लिए असिस्ट करना, ये भी ब्लॉक समिति का ही पार्ट है। और भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, हायर फंक्शंस। एक ब्लॉक समिति जो है एक मीडिएटर इंटरमीडिएट लेवल पे रहती है ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद के। तो इनका काम क्या होता है? ज़िला परिषद जो कि हायर बॉडी है, उसके कामों को ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल तक लेके जाएं। सो इट जस्ट लाइक एक्ट एज अ मीडिएटर, एज एन इंटरमीडिएट, ये काम रहता है ब्लॉक समिति का। फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं, जितने भी फंड्स होते हैं वो ग्राम पंचायत तक पहुँचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट से कह के ये काम रहता है ब्लॉक समिति का। सो आई थिंक दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ ब्लॉक समिति। और भी फंक्शंस चाहे आप लिखना तो लिख सकते हैं, लाइक टू सेट अप हेल्थ केयर सेंटर्स, हेल्थ केयर सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप करना, टू प्रोवाइड ओल्ड एज होम टू नीडी पीपल। ओल्ड एज होम भी सेटअप करना विलेज में, ये भी ब्लॉक समिति का फंक्शन में आता है। और जो फंक्शंस होते हैं लाइक पेट जो होते हैं, जो एनिमल सेंटर्स जो होते हैं, पेट केयर सेंटर्स, उनको भी सेटअप करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा बड़े लेवल तक प्रोवाइड करना, ये सारे काम होते हैं ब्लॉक समिति के। प्राइमरी एजुकेशन जो है और इंटरमीडिएट लेवल तक की एजुकेशन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना, प्रमोट करना, ये भी ब्लॉक समिति का काम है। अच्छा, सेम वही बात, इनके क्या क्या सोर्सेस हैं? द फर्स्ट सोर्स, जैसा हम लोगों के ग्राम पंचायत में था, ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ग्रांट्स जो मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, ज़िला परिषद जो पास करता है वो ब्लॉक समिति तक आते हैं। देन नेक्स्ट, टैक्सेस ऑन वाटर, लैंड, ये सब होते हैं। एक और जो होता है जो ब्लॉक समिति लेता है, फिक्स परसेंटेज ऑफ लैंड रेवेन्यू। जितना भी लैंड रेवेन्यू का फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स रेवेन्यू होता है, वो ब्लॉक समिति को जाता है। उसके बाद सेस ऑन स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, सेस ऑन स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे जो हैं सोर्स होते हैं। सोर्सेस, दीज आर द ऑल द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ब्लॉक समिति।
सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग ज़िला परिषद जो है, ज़िला परिषद की कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, ज़िला परिषद के फंक्शंस पढ़ेंगे, और उनके क्या क्या सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं वो हम लोग देखेंगे। और फर्दर वी विल लुक नाउ व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द करंट रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, व्हाट आर द डिफेक्ट्स एंड हाउ द रूरल लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस। तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, और हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे। और बहुत से लोगों ने बोर्ड की शिकायत करी है कि बोर्ड ज़्यादा बड़ा लें, सो इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये तो अभी बस शुरुआत है। वी कैन मेक, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़े दिन बाद बोर्ड भी बड़ा आ जाएगा, इसकी कोशिश चल रही है। सो अभी तक आप इसी में एडजस्ट करिए, आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, एंड you have any doubt, if you have any doubt then please ask me in the comment section, I will try to solve your doubts. So आज के लिए इतना ही, थैंक यू।